नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आपका फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। आज हम बात करेंगे संपत्ति के अधिकार और दावे को लेकर। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिन पर हम चर्चा तो करते हैं लेकिन हमें उस विषय के बारे में पता नहीं होता है। ऐसा ही एक विषय है, दादा की संपत्ति पर पोते के क्या अधिकार हैं। यकीन मानिए आपकी राय आज बदल जाएगी। बिल्कुल अलग आप सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो किस संपत्ति पर अधिकार रखेगा और किस पर नहीं। दाहे बेगाहे हम अपने चर्चा तो करते हैं परिवार में कि पोते इस संपत्ति पर अधिकार है, पोते का उस संपत्ति पर अधिकार है, लेकिन आज आप सरप्राइज हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि पोता किस संपत्ति पर अधिकार रखता है और कौन सी ऐसी संपत्ति है जिस पर वो कानूनन दावा कर सकता है। ये जानकारी हमेशा आपके काम आएगी। आप इसे अपनों को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। संपत्ति पर अधिकार और दावे को लेकर कानूनी समझ और नियमों की जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती है। यह बेहद जरूरी है कि संपत्ति से जुड़े नियमों और अधिकारों के संबंध में आपको सही जानकारी हो। यही कारण है कि आज का विषय हम लेकर के आए हैं, क्योंकि मेडल स्कॉलर अपने परिवारों को 2 कदम आगे रखने की प्रायोरिटी में हमेशा जुटा रहता है। कौन से ऐसे विषय हैं जिससे आपकी जानकारी बढ़े, आपकी समझ बढ़े और आप रहें 2 कदम आगे। यही कारण है कि आज के विषय को हमने चूज किया है। और इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे चैनल से सबसे ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर सम्मान्य नागरिक जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि उनकी समझ को बढ़ाने के लिए, उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए ये विषय मैंने चूज किया है कि दादा की संपत्ति पर पोते के क्या है अधिकार। आइए करते हैं चर्चा। साथियों, पोते के क्या कानूनी अधिकार हैं, इससे जुड़े तमाम पक्षों के अपने अपने कानूनी दावे होते हैं। ऐसा ही एक पक्ष है दादा की संपत्ति पर पोते के अधिकार संबंधी। अपने इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि दादा की संपत्ति पर पोते के क्या अधिकार हैं और किस संपत्ति पर अपना कानूनन दावा कर सकता है। स्वयं अर्जित संपत्ति पर कानूनी अधिकार नहीं। पहला सरप्राइज आपको मिल गया कि दादा के द्वारा स्वयं अर्जित की गई संपत्ति पर पोते का कोई अधिकार नहीं होता है। यानी दादाजी की खुद से अर्जित की गई संपत्ति पर पोते का कानूनी अधिकार नहीं होता है। मिल गया आपको सरप्राइज। आप सोचते थे कि दादा की संपत्ति पर तो पोते का अधिकार होगा, पिता की संपत्ति पर नहीं, लेकिन आप गलत हैं। दादाजी की खुद से अर्जित की गई संपत्ति पर पोते का कानूनी अधिकार नहीं होता। दादा अपनी खुद से अर्जित की गई संपत्ति को जिस भी व्यक्ति को चाहे दे सकता है। अगर बिना वसीयत बनवाए ही दादाजी देहांत हो जाते हैं तो उनकी संपत्ति उनके तत्काल या कहें कि प्रथम वरीयता वाले कानूनी वारिस, जैसे उनकी पत्नी, उनके पुत्र और बेटी को संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिल जाता है। अगर पोते के पिता जीवित हैं तो वो दादा की संपत्ति में किसी भी तरह से हिस्से का दावा नहीं कर सकता। यानी अगर दादाजी का बेटा जिंदा है तो पोता किसी भी तरीके से अधिकार नहीं मांग सकता जब तक उनका बेटा जिंदा है। तो ये सबसे बड़ी सूचना होती है जो मिस एप्रोप्रिएट होती है हमारे परिवारों के अंदर, कि हमारे परिवारों में ये धारणा रहती है कि ये दादा की संपत्ति है इसलिए पोते का हक मिलना है। लेकिन आप गलत हैं। जब तक पिता जिंदा है, यानी दादाजी का बेटा जिंदा है, उनका अधिकार पहले आता है, पोते का अधिकार बाद में आता है। और दादाजी के जिंदा रहते हुए तो वो अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। अर्जित की हुई संपत्ति की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। दादाजी को पैतृक जो संपत्ति मिली है उसमें पोते का अधिकार हो सकता है, लेकिन दादाजी के द्वारा खुद की बनाई हुई संपत्ति पर पोते का कोई अधिकार नहीं होता। पहला अधिकार उनकी पत्नी का आता है, उसके बाद बेटे का, बेटी का कानूनन अधिकार आता है। अगर बेटा जिंदा है दादाजी का तो उनके पोते को किसी तरह का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है संपत्ति पर। दूसरा आपको सरप्राइज मिल रहा है पैतृक संपत्ति पर अधिकार को लेकर। पैतृक संपत्ति पर पोते का कानूनी हक होता है। इसको लेकर किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में वे दीवानी न्यायालय में जा सकता है। यानी दादाजी को उनके पिता से मिली हुई संपत्ति पर पोते का अधिकार होता है। दादाजी के पड़दादा यानी पड़दादा की जो संपत्ति मिली है उस पर पोते का अधिकार होता है। वो किसी भी दीवानी न्यायालय में जाकर उस संपत्ति पर अपना अधिकार मांग सकता है। वह इस संपत्ति का ठीक से वैसे ही हकदार होता है जैसे पिता या दादा का अपने पूर्वजों से मिली पैतृक संपत्ति के हकदार होते हैं। यानी जैसे पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति पर दादाजी का अधिकार है, पिताजी का अधिकार है, बहन का अधिकार है, उनकी माँ का अधिकार है, उसी तरह पोते का भी अधिकार होता है। तो मिल गया ना आपको सरप्राइज। पैतृक संपत्ति के बारे में क्या अधिकार है, आइए करते हैं चर्चा। वह संपत्ति जो अपने पूर्वजों से विरासत में मिलती है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। परदादा से दादा को, दादा से पिता को और फिर पिता से पोते को।
इस संपत्ति को लेकर नियम स्वयं अर्जित संपत्ति से अलग होते हैं, यानी वह संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है, मैंने आपको पैतृक संपत्ति को समझा दिया है, यानी ऐसी संपत्ति जो परदादा से दादा को मिली हो, दादा से पिताजी को मिली हो, पिताजी से पोते को, ऐसी संपत्ति पर पोता अपना दावा कर सकता है, वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। और ऐसी संपत्ति पर स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति से अलग नियम होते हैं। अगर कोई विवाद की स्थिति है तो पोते का पैतृक संपत्ति पर अगर कानूनी दावा सही है तो उसे संपत्ति प्राप्त करने के लिए एक पेशेवर वकील से मदद लेना बेहतर होगा। इससे जहां जमीन और संपत्ति से जुड़ी हुई उलझनों को फंसने से आप बचेंगे, वहीं न्यायिक प्रक्रिया की पेचीदगियों से भी बच सकेंगे। तो आज का विषय आपको कैसा लगा? क्योंकि ये था जनरल ट्रेंड की पोते का अधिकार होता है दादा की संपत्ति पर, लेकिन आज आपकी सोच बदल गई होगी। दादाजी की खुद से अर्जित की हुई संपत्ति उनकी खुद की होती है, वो चाहे जिसे दे सकते हैं जीते जी। उनके देहांत होने पर उनकी पत्नी का, उनके बेटे का और उनकी बेटी का अधिकार होता है, ना कि पोते का। लेकिन दादाजी को अपने पिताजी से मिली यानी परदादा की जो संपत्ति है उस पर बराबर का हक होता है पोते का। तो यही कारण है कि आप इस कानूनी समझ को अपने मिलने वालों को साझा कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, वो भी तो जाने पोते का अधिकार क्या होता है। अब एक छोटा सा संदेश विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, आज आपसे मैं मन की बात करने के लिए आया हूं। मन की बात प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, लेकिन क्योंकि चैनल पर हम जुड़े हुए हैं तो मैं अपनी मन की बात आपसे साझा करना चाहता हूं। विद्यार्थियों, जब भी आप YouTube पर किसी चैनल पर जाते हैं तो क्या सोच करके क्या देखते हैं वहां पर कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है, या आप भावना में आकर के सब्सक्राइब करते हैं? मैं एक कड़वी सच्चाई आज आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो YouTube ये मान के चलता है कि आपकी सोच और आपकी ज़रूरतें आप बता रहे हैं, यानी आने वाले समय में आपको उसी तरह का कंटेंट वो दिखाना शुरू करता है। यानी जब आप किसी ऐसे फनी चैनल को या ऐसे चैनल को, मीम वाले चैनलों को, या जिन पर आपका टाइम पास करने के लिए आप क्लिक करते हैं, आप सोचते हैं हिस्ट्री में डिलीट कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। विद्यार्थियों, आप गलत हैं। एक बार आप जिस भी वीडियो पर क्लिक करते हैं YouTube आइडेंटिफाई कर लेता है आपके नेचर को। अगले ही पल आपको उसी तरह के ऐड दिखाए जाएंगे, उसी तरह का मटेरियल दिखाया जाएगा। अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसे परख भी सकते हैं। जैसे ही कोई YouTube पर या आप Google पर कुछ भी सर्च करते हैं, अगले ही पल आपके फ़ोन पर उसी तरह के ऐड आने लगते हैं, उसी तरह का कंटेंट आपको दिखाया जाने लगता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल सजग रहिए। ऐसे किसी कंटेंट पर, ऐसे चैनलों पर क्लिक मत करिए, क्योंकि इससे होता यह है जब आप क्लिक करते हैं तो आपके चारों तरफ एक ऑरा बना दिया जाता है और उस ऑरा के अंदर उसी तरह का मटेरियल बार बार आपके मोबाइल पे आता है। इससे होता यह है आपकी सोच निर्माण होता है, और सोच निर्माण होने के बाद आपकी सोच में धीरे 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 परिवर्तन होने लगता है और आप पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत समझने की ज़रूरत है। डिजिटल युग में एक बम की तरह मोबाइल आपके हाथ में है। आप इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे चैनल पर, ऐसे वीडियोस पर हमेशा क्लिक करिए जो आपके मनोविज्ञान को समझते हैं या आपकी उन्नति में सहायक हैं या आपकी प्रोग्रेस में जो सहायक होते हैं। ऐसे वीडियोज पर, ऐसे लिंक्स पर कभी क्लिक नहीं करिएगा जो कि आपके चारों तरफ आपको पतन की ओर उन्मुख करते हों या आपका ध्यान भटकाने का काम करते हों। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो रात दिन एक छोटी सी खबर आती है, उसी खबर को बना करके अपने कोर्सेज का प्रमोशन करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सजग रहने की ज़रूरत है। ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म से मत जुड़िए जो कि हर बार एक छोटी सी पशु परिचर की भर्ती, एक छोटी सी भर्ती आई थी, हर यूट्यूबर ने उस पर वीडियो बनाया था, चाहे वो उस मटेरियल को उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं। सूचना एक अलग माध्यम है, लेकिन आप सोचिए उस कोर्स के लिए भी लोगों ने 4000, 5000, 1000, 2000, 5000 तक के कोर्सेज बेचे हैं। आप सोचिए, ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। आपको समझना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ऐसे ही किसी वीडियो पर, ऐसे ही किसी लिंक पर क्लिक करने से बचना होगा। आप जब किसी वीडियो पर कमेंट करते हैं, लिखते हैं, वो भी आपके खाते में जाता है, क्योंकि आपका ईमेल वहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। आपका ईमेल आपका डाटा कलेक्ट करता है और आपके चारों तरफ के ऑरा को निर्माण करता है।
इसीलिए मैं आपसे बार बार विनम्र प्रार्थना के साथ कहता हूं, आप हमेशा सजग होकर के रहिए। आपकी सजगता ही आपके काम आएगी। अच्छे चैनलों से जुड़िए जो आपकी उन्नति में सहायक हो, आपको अच्छा मार्गदर्शन करें। अच्छे वीडियोज आते हैं जिन्हें देखकर आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, जिनमें शर्म संकोच की कोई बात नहीं हो सकती है। ऐसे चैनलों को आप लाइक करें, पसंद करें, कमेंट करें, जिससे कि आपके चारों तरफ का ऑरा एक पॉजिटिव ऑरा बन सके और आप जल्दी से सरकारी नौकरी को प्राप्त करें। मेरी शुभकामना है कि 2024 में आप मेरी बात को समझेंगे और मेडल स्कॉलर के साथ जुड़कर अपने भविष्य का एक सुखद भविष्य का निर्माण करेंगे। आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।